देखिए, हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, कहने लगा हजरत गुनाह करता हूं, छोड़ नहीं सकता, डर भी लगता है अल्लाह ताला की जात से और उसके अजाब से, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह वालों का दस्तूर होता है कि ये धक्के नहीं देते, ये नफरत नहीं करते, ये सीने से लगाते हैं, ये समझाते हैं, प्यार के अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में बात समझाते हैं। तो हजरत ने उसे कहा हाँ हाँ मैं तुझे एक तरकीब बताता हूं। वो बड़ा खुश हो गया कि हजरत मुझे तरकीब बताएं कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अजाब से भी बच जाऊं। आपने फरमाया भाई पहली तरकीब तो यह है कि तू अगर गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों के सामने गुनाह करना छोड़ दे, छुप के गुनाह किया कर। कहने लगा जी मैं उसकी नजरों से छुप के गुनाह तो नहीं कर सकता। फरमान लगे अच्छा एक दूसरा तरीका बताता हूं, और वो तरीका ये कि तू अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिज्क जो दिया हुआ है वो खाना छोड़ दे, कि ना तुम्हारा दिया खाता हूं ना तुम्हारी बात मानता हूं। कहने लगे जी अल्लाह का दिया हुआ रिज्क कैसे खाना छोड़ दूं, ये तो नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा तीसरा तरीका बताता हूं कि तुम अल्लाह ताला के मुल्क में रहते हुए उसकी नाफरमानी करते हो, तो ये जमीन और आसमान अल्लाह का मुल्क है, उसकी मिल्क है, इससे निकल कर गुनाह कर लो। कि जी मैं कैसे निकल सकता हूं जमीन और आसमान से बाहर? परवरदिगार भी फरमाते हैं या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। हैं? और गड़े की मछलियों निकलोगे किसी दलील से निकलोगे। किधर जाते हो? सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सकलान। अल्लाहु अकबर, ऐसा शहाना खिताब है जो हिला के रख देता है। सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सकलान, तस्निया कसीगा, ए मेरी जमीन के बोझो, यानी नाफरमान जिन और इंसान, उनको मुखातिब किया गया। ए जिन्नों और नाफरमान इंसानों, हम अपने आप को तुम्हारे लिए फारिग कर रहे हैं, अनकरीब अपने आप को फारिग कर रहे हैं। हम तुम्हारी खबर लेते हैं, तुम्हारा पता करते हैं। जैसे मां कोई काम कर रही हो ना, बच्चे को धमकाती, कहती है मैं आती हूं, ये नहीं कि आ नहीं सकती, धमकाना मकसूद होता है। तो फरमाया ए मेरी जमीन के बोझो, हम अपने आप को अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग कर रहे हैं, निपटेंगे तुम्हारे साथ, हमें हिसाब लेना भी आता है। वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। तो इसलिए वो कहने लगा जी कि मैं तो नहीं जमीन और आसमान से बाहर जा सकता। पर मैं अच्छा फिर मैं आपको एक तजवीज और देता हूं, वो ये कि अगर तुम गुनाह करते रहोगे तो नामे अमाल में बहुत सारे गुनाह होंगे। अब जब मलकुल मौत आएगा तो उस वक्त तुम उसे कहना कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मैं सच्ची तौबा कर लूं। कहने लगा हजरत उसने तो इंतजार नहीं करनी, जिस सांस में मौत आनी है उससे अगला सांस बंदा नहीं ले सकता। इज़ा जाअ अजलहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। वसीयत करने की भी फुर्सत नहीं होगी। उसने कहा हजरत मैं ये तो नहीं कर सकता। पर मैं अच्छा फिर एक तरीका और बता देता हूं कि जब तुम्हें कब्र में ले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवाल और जवाब, तो उस वक्त मुनकर नकीर को कहना कि मेरी कब्र से बाहर निकल जाओ। जैसे हमने घरों पे लिखवाया होता है ना, बगैर इजाजत अंदर आना मना है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तो तुम भी कहना भाई बगैर इजाजत क्यों आए? उसने कहा जी वो मुझसे पूछ के थोड़ा आएंगे। पर मैं अच्छा फिर एक आखिरी बात बाकी रह गई, वो तजवीज बताता हूं। उसने कहा कौन सी? कि क़यामत के दिन जब तुम्हारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किए जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम जाने का हुक्म देंगे और फरिश्ते पकड़ के ले जाने लगेंगे, तू जिद करके खड़ा हो जाना मैं नहीं जाता। उसने कहा हजरत फरिश्तों के सामने मेरी क्या हैसियत है कि मैं कहूं मैं नहीं जहन्नम में जाता। जब उसने कहा मेरी क्या हैसियत है, तो उस वक्त फरमाया, उस वक्त उसको ठोकर लगाई, फरमाया कि ए दोस्त जब तू इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता तो तू अपने रब की नाफरमानी ही क्यों करता है? उसने कहा हजरत मुझे बात समझ आ गई, आज के बाद मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करूंगा। तो ये अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज होता है, वो अच्छे अंदाज में बात समझाते हैं।
तो उसने गुनाह को छोड़ने का फैसला कर लिया। तो गुनाह हम जो करते हैं यही गुनाह हमें परेशान रखते हैं। याद रखिए, गुनाहों की वजह से ही अफराद मुसीबतों में पड़ते हैं और कौमें मुसीबतों में पड़ती हैं, और नेकी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मुसीबतों से निकाला करते हैं। आज हमारी हालत तो यह है कि काम करते हैं भंगियों वाले और तनख्वाह मांगते हैं बादशाहों वाले। याद रखना, मुसलमान के लिए दुनिया में दो रास्ते हैं। नेकी करेगा इमाम आलम, और अगर गुनाह करेगा तो गुलाम आलम बनेगा। नेकी की जिंदगी होगी तो इमाम आलम बनेगा, और अगर गुनाहों भरी जिंदगी होगी तो क्या बनेगा? आज मिन हैसल कौम हम क्या बने फिरते हैं? तेरे हाथ में हो कुरान तो दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में फिरे नाकाम, तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में फिरे गुलाम। गुलामी नफ्स की हो, शैतान की हो या किसी इंसान की हो, ना ना ना, हमें कहता है ये कुरान, और मेरे मानने वाले मुसलमान, इकरा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ कुरान, तेरा रब करेगा तेरा इकराम। तो मोमिन के लिए दुनिया में दो रास्ते हैं। फरमा बरदारी की जिंदगी गुजारेगा तो इमाम आलम, और नाफरमान बनकर, फासिक व फाजिर बनकर जिंदगी गुजारेगा तो गुलाम आलम। तीसरा रास्ता इसके लिए कोई नहीं। तो गुनाहों को छोड़कर हमारी जिंदगी पुरसकून हो सकती है। ये बात बताने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आजकल अक्सर जो सालिकीन आते हैं वो परेशानियां दुनिया की लेके आते हैं, फंसे होते हैं दुनिया में। आते हैं तो दो तीन बातें करते हैं। आते ही सबसे पहली बात, हजरत मैंने बड़े बड़े मशाइख को देखा है मगर आपसे बैत हुआ हूं, यानी एहसान जितला रहे हैं कि मेरा आप पर एहसान कि मैं बैत हुआ। वाह वाह, हजरत मैंने बड़े बड़े मशाइख देखे हैं मगर मैंने बस आपसे बैत की कि ताकि इनके दिल में पहले से ये एहसान बंद हो जाए। और हजरत बस मैंने अब हालात आपको ही बताने हैं। और हालात क्या बताते हैं? बस हजरत कारोबार कोई अच्छा नहीं चल रहा, कोई तावील दे दीजिए पढ़ने के लिए, वैसे मैंने जल्दी घर जाना है। दूसरी बात, हजरत बस बीवी से कुछ बनती नहीं इन दिनों, कुछ उसके लिए भी पढ़ने को बता दें, वैसे मैंने जल्दी घर जाना है। और तीसरी बात क्या करते हैं? हजरत विर्द वजीफा तो होता नहीं, कुछ खुद ही फूंक मार दें, वैसे मैंने जल्दी घर जाना है। अब अगर ये बातें लेकर आएंगे तो जिक्र सलूक क्या सीखेंगे? अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं मिलता ना कि इंसान दुनिया लेकर आए और दुनिया के मसाइल की बातें पूछ के वापस जाए और समझे मुझे अल्लाह मिल जाएगा। फिर कहते हैं जी 3 साल से बैत हो गए, 5 साल से बैत हुए, हुआ तो कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। इसलिए ये टॉपिक आज बताने की जरूरत पेश आई कि हम अपनी जिंदगी के रुख को जब तक ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी जिंदगी की ये परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मां बाप खुद अपनी औलाद को परेशान करके खुश नहीं होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को परेशान करके कैसे खुश होंगे? तो वो नहीं खुश होते। इसलिए फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाते, शुक्र करते, अल्लाह ताला को तुम्हें अजाब देके क्या हाथ आता? अल्लाह ताला क्या करता तुम्हें अजाब देके? वो क्यों अजाब देता? तो अल्लाह ताला खुश नहीं होते, वो नहीं चाहते कि भूखे नंगे रहे बंदे, परेशान रहे बंदे। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को अजाब के लिए पैदा नहीं किया, अपने बंदों को सवाब के लिए पैदा किया है। क्यों? फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। जब रऊफ और रहीम जात है तो वो कभी परेशानी में अपने बंदों को नहीं डालना पसंद करते। हम खुद परेशानियों में पड़ते हैं, हम परेशानियों को दावतें देते हैं, भागते हैं परेशानियों की तरफ। किस तरह से?
अपने रब के हुक्मों को तोड़ के, अपने महबूब की सुन्नतों को छोड़ के। कौन सा घर है आज, बताइए तो सही, कि जहां नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िबा नहीं किया जाता। इल्ला माशाअल्लाह, नेकों के घरानों में भी कोई ना कोई फर्द ऐसा होता है जो मन मर्जी का मालिक, नहीं हुक्म चलता दूसरे का, नहीं इख्तियार किसी का। आज हमारे घर, गली कूचे, बाजार नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मज़बहगाहें बन चुकी है। और फिर हम कहते हैं कि हमें पुरसकून जिंदगी नसीब हो जाए। रहना दरिया में मगरमच्छ से बैर, रहना दुनिया में और दुनिया के पैदा करने वाले को नाराज करके, तो कैसे पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। एक साहब आए, बड़ी फैक्ट्रियों के मैनेजर थे, आंसुओं से रोने लगे, हजरत मैं इतना परेशान हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। भाई है कितना? बस हजरत 2 कारें दी हुई है, मेरे लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा। कोठी लेके दी हुई है, कोठी पर चौकीदार, बावर्ची और गनमैन सब मालकों का, पेट्रोल मालकों का, बीमार हो जाए तो डॉक्टर का खर्चा मालकों का, और टैक्स वैक्स हो तो मालकों का। और हजरत मुझे सिर्फ 75,000 महीने के मिलते हैं। 75,000 महीने के मिलते हैं, सारे बाकी खर्चे मालकों के, और आंसुओं से रो रहा है कि हजरत मेरे खर्चे पूरे नहीं हो। फैसलाबाद से एक खातून आई, पर्दे में बैठ के बात करने लगी, रो रही है दारो कतार, 5 मिनट रोती रही, और उसके बाद कहने लगी बस मेरे लिए दुआ करें, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मैंने कहा कितने फर्द हैं? कि बस मियां बीवी हैं, औलाद नहीं है। तो कितना खर्चा देता है खाविंद? कि जी हर महीने का 50,000 देता है। मैंने पूछा बनता क्या है? कहने लगी बस दवाइयों पे खर्च हो जाते हैं। और वाकई ऐसे था, वाकई ऐसे था, 50,000 रुपया अकेली खातून का खर्चा, मगर वो डॉक्टरों के पातों में चला जाता था। मैंने इस मैनेजर और इस खातून को फिर समझाया, मैंने कहा कि अपनी जिंदगी से जब तक नाफरमानी को नहीं निकालोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे माल से अल्लाह ने बरकत निकाल ली है। तुम्हारे 75,000 क्या 75 लाख भी होंगे तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। बरकत अल्लाह ताला निकाल लेते हैं। इतना कमाते हैं, जरूरतें इतनी, परेशान। इतना कमाते हैं, जरूरतें इतनी, फिर परेशान। लंगोट बांध बांध के मैदान में उतरते हैं, अब इस परेशानी को तो खत्म कर देना है, अगली परेशानी ऊपर से आ जाती है। पहली खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से, फिर परेशान फिरते हैं। कहते हैं जी बस रोल रोल के जिंदगी गुजार रहे हैं। एक साहब कहने लगे कि जी किसी ने शेर लिखा है, एस दुखी हयाती दे पैंडियां विच, एस दुखी हयाती दे पैंडियां विच, कदी राह पै गए कदी भुलदे रह, एक दीवा उम्मीद दा बलदा रहा, लख चखड़ अनेरियां दे चलदे रह, पत झड़दे झड़े होए पतियां वांग, असी तेरे जहान विच रुलदे रह, पर दामन उम्मीद दा छड़िया ना, असी नार तकदीर दे घुलदे रह। मैंने कहा कि भाई तुम्हें पत झड़ के झड़े पत्ते की तरह रुलने की जरूरत ही क्या है? क्यों जरूरत है? तुम अपने आप को परवरदिगार के हवाले करो, वो तुम्हें बेआसरा नहीं फरमाएगा, वो तुम्हें कटी पितंग की तरह नहीं रखेगा, झड़े हुए पत्ते की तरह रुलना नहीं पड़ेगा, घुलना नहीं पड़ेगा तकदीर से। वो तकदीर बनाने वाले के साथ अपने आप को नत्थी कर लो, फिर देखो कि वो परवरदिगार कैसे सुकून और इत्मीनान की जिंदगी अता फरमा देता है। तो हमें आज जिससे भी पूछें, कोई कहेगा भाई ने परेशान किया, कोई कहेगा पड़ोसी ने परेशान किया, बीवी ने परेशान किया, औलाद ने परेशान किया। हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमें हमारे गुनाहों ने परेशान किया हुआ है, हमें हमारे नफ्स ने परेशान किया हुआ है, हमें शैतान ने परेशान किया हुआ है। तो दुश्मन हमारे दो ही हैं, नफ्स और शैतान, और दोनों गुनाह करवा के हमें परेशान कर देते हैं। हम गुनाह करते हैं सुकून की खातिर,
और गुनाहों से और बेसुकूनी बढ़ती है। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन कामों से परेशान होता है बंदा सुकून हासिल करने की खातिर उन कामों को करते फिरते। तो याद रखिए कि गुनाह जाहिर में खूबसूरत नजर आए, उसमें लज्जत महसूस हो, उसमें वक्ती तौर पर इत्मीनान महसूस हो, मगर हकीकी तौर पर उसमें दिल की परेशानी हुआ करती है। और जितना हम गुनाह करेंगे उतना हमारी जिंदगी में परेशानी आएगी। ये अल्लाह वाले जो गुनाहों से अपने आप को बचा लेते हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को सुकून अता फरमा देता है। याद रखिए, गुनाहों को छोड़कर बंदे को ऐसे सुकून मिलता है जैसे कि बच्चे को मां की गोद में आकर सुकून मिल जाया करता है। तो गुनाहों को छोड़ दीजिए। और गुनाह भी क्या, इल्म और इरादे से गुनाह करना, अल्लाह ताला इसको बहुत नापसंद फरमाते हैं। इल्म और इरादे से गुनाह करना, बेध्यानी में गुनाह हो जाए जल्दी माफ हो जाता है, बेइल्मी में गुनाह कर बैठे जल्दी माफ हो गया। जब इंसान अपने इल्म और अपने इरादे से सोच समझ कर गुनाह कर रहा होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी आती है, फिर अल्लाह ताला गुस्से में आते हैं। मगर अल्लाह ताला बड़े हलीम हैं, वो पहले गुनाह पे बंदे को सजा नहीं दिया करते। बिजली है ना, इसके बारे में मशहूर है कि ये पहली खता भी माफ नहीं करती। तो अल्लाह ताला बिजली की तरह नहीं है, वो हलीम जात है, वो करीम जात है, हौसले वाली जात है। वो बंदे को मौका देती है, लेकिन जब गुनाह करते करते, हां, ताकि बंदा जागे, और जब नहीं जागता तो अल्लाह ताला परेशानियां भेजते हैं, क्योंकि परेशानियों से फिर बंदा घबराता है, फिर अल्लाह की तरफ पहुंचता है। इसलिए किसी आरिफ ने कहा, सुख दुखा तू देवा वार, दुखा आन मिलायम यार। सुख दुखा तू देवा वार के दुखा आन मिलायम यार। खुशियां सुलाती हैं और गम जगाते हैं। तो अल्लाह ताला फिर गम भेजते हैं, बीमारी भेज दी, परेशानी भेज दी, नाकामी भेज दी, फिर परेशान होते हैं। तो जो अच्छे जो है लोग होते हैं वो उस वक्त फिर रब की तरफ आते हैं कि हमें जगाने के लिए ये बात आई। फिर वो नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, तहज्जुद भी पढ़ रहे होंगे, औराद वज़ाइफ भी कर रहे होंगे। वो समझ रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की तरफ बुलाना चाहते हैं। पाक है वो परवरदिगार जो अपने बंदों को परेशानियों और मुसीबतों की जंजीरों में बांधकर अपने घर की तरफ बुला रहा होता है। तो ये किस लिए आते हैं? बंदे को जगाने के लिए। मगर हम जागने की बजाय और गुनाह कर रहे होते हैं। कारोबार खराब हुआ बददियानती की वजह से, अब इसका हल निकाला, बैंक से सूद के पैसे ले लो। यानी इलाज वो तजवीज किया जो पहले से भी ज्यादा बंदे को परेशान करने वाला। तो मोटा उसूल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी से इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, जिल्लतें आती हैं, रुसवाइयां आती हैं, नाकामी आती हैं, और इनको छोड़कर इंसान को दुनिया और आखिरत की सुरखरुई नसीब हो जाती है। तो हम गुनाहों को छोड़ें। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, तुम छोड़ दो वो गुनाह जो जाहिर में करते हो या तुम छुप कर करते हो। ये गुनाह छोड़ने पड़े। और इंसान गुनाहों की जान नहीं छोड़ता, मुसीबतें इसकी जान नहीं छोड़ती। इख्तियार हमारा है। और याद रखिए कि जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह को करना छोड़ देता है, जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह को करना छोड़ देता है, परवरदिगार आलम उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। पक्की बात, वो बंदा मुस्तजाब दावत बन जाता है। जो बंदा अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, परवरदिगार आलम उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। पूछते हैं, हजरत इसमें आदम बताओ, इससे बड़ा इसमें आदम और क्या है? ये इसमें आदम है कि गुनाहों को छोड़ दें और फिर देखें परवरदिगार आलम क्या अता फरमाते हैं। इसलिए तो फरमाया कि जो गैर महरम की तरफ निगाहों को हटाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल की इबादत
उसको दिल को इबादत में लज्जत अता फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि हर गुनाह के बदले लज्जत मिलती है। तो छोड़ दीजिए गुनाहों को ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों का सुकून और ईमान की और आमाल की लज्जतें अता फरमाए, लज्जतें अता फरमाए। आज कहते हैं जी और वज़ाइफ में कुछ महसूस नहीं होता। भाई पहली बात तो ये महसूस होता है या नहीं, हमें तो बंदगी करनी है, हमें तो बैठना है। याद रखें, अब्दुल लतीफ बने, अब्दुल लुत्फ न बने। कुछ अब्दुल लुत्फ होते हैं, लुत्फ और मजा ढूंढते फिरते हैं। हजरत मजा नहीं आ रहा, भाई मजे ढूंढने, अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, उसकी याद करनी है। हम पाबंद हैं, गुलाम हैं। हाँ, अगर याद में वो मजा भी दे देते हैं तो इनायत है उसकी, ये रहम है परवरदिगार का, ये तरस है उस करीम जात का कि अपने बंदों के दिलों को और लज्जतें अता फरमा देता है। वरना हम तो पाबंद हैं, बंदे जो हुए। तो हम गुनाहों को करना छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी से परेशानियों को दूर कर देंगे। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि परेशानी तो नेकों पर भी आती है, उनके तो गुनाह नहीं होते। जी हां, परेशानी गुनाहगारों पर भी आती है, परेशानी नेकों पर भी आती है, मगर दोनों के अंदर फर्क होता है। उस फर्क को समझने की जरूरत है, उस फर्क को समझने की जरूरत है। नेकों पर अल्लाह ताला इसलिए परेशानियों को भेजते हैं कि उनको बाद वो दर्जात देना चाहते हैं जो अपनी मेहनत से वो हासिल न कर सके। अब परेशानियों को भेज दिया ताकि उस परेशानी को वजह बनाकर अल्लाह ताला उनको कुर्ब के दर्जात अता फरमाए। तो अल्लाह वालों पर इसलिए परेशानी आती है, उनको अपने रब के करीब करने के। इसलिए हज़रत मुजद्दिद लसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सालिक की कब्ज की कैफियत में जितनी तरक्की होती है, साहब की हालत में उतनी तरक्की नहीं हुआ करती। कब्ज की हालत कहते हैं जब कैफियत सल्ब हो, दिल न लग रहा हो, और उस वक्त भी इंसान अल्लाह के दर पर लगा हुआ हो इबादत में, तो उस वक्त बड़ी तरक्की होती है उसकी। तो ये इसलिए कहा कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अल्लाह वालों के लिए आती है ऊंचा, उनको ऊंचा उड़ाने के लिए। और याद रखना कि अल्लाह वालों पे परेशानियां आती तो हैं, मगर इन परेशानियों से उनमें बेचैनी नहीं आया करती। जिसका रब से ताल्लुक है उसका बेचैनी से ताल्लुक नहीं है। ये याद रखना कि अल्लाह वालों पे ये परेशानी आती है मगर उन पर बेचैनी नहीं आती। कभी किसी अल्लाह वाले को बेचैन नहीं देखेंगे, वो पुरसकून होंगे। परेशानियां हैं, खौफ है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, मगर तबीयत पुरसकून होगी। जैसे शीशे के कमरे में कोई बैठा हुआ हो और बाहर आंधी चल रही हो, तो वो झक्कड़ देख रहा है, आंधी देख रहा है, हवाएं देख रहा है, दरख्त गिरते देख रहा है, मगर उसको महसूस भी नहीं हो रहा। अल्लाह वालों का बिल्कुल ये हाल होता है कि उनको ये परेशानियां मुसीबतें नजर तो आ रही होती हैं, मगर ये उनके दिल पर असरअंदाज नहीं हो रही होती। उनका दिल पुरसकून होता है। ऐन मुसीबतों के आलम में भी दिल अपने परवरदिगार से लगा हुआ होता है। चुनांचे एक बुजुर्ग थे, अपने घर के अंदर कुछ तलाश कर रहे थे, हालांकि उनके बेटे की शादी थी। तो बीवी कहने लगी, जी बेटे के लिए दूल्हा बन रहा है, घोड़े पे चढ़ने लगा है, बारात जाने वाली है, आप क्या तलाश करते फिरते हैं? कहने लगे, मैं कफन के कपड़े तलाश कर रहा हूं, चीजें तलाश कर रहा हूं। उनका किस लिए? कहने लगे, दिल में डाला गया है कि अभी अभी मेरे बेटे की वफात हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं उसके लिए चीजों का इंतजाम कर लूं। मियां बीवी बात कर रहे थे, बाहर से इत्तला मिली, दूल्हा घोड़े पे चढ़ने लगा, पांव फिसला, गर्दन के बल गिर के मौत आ गई। ये होता है, दुनिया दूल्हा बना रही है और इनके दिल में इल्हाम हुआ मौत आनी है, तो घर में तैयारियां कर रहे हैं। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, अपने रब पे राजी है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह वालों पे भी ये तकलीफें आती हैं, मगर उनके दिल को बेचैन नहीं करती, परेशान नहीं करती, उनके दिल पुरसकून होते हैं। हाँ, उनके रुजू अल्लाह में और ज्यादा जो है तरक्की हो जाती है। और ये गुनाहों का वबाल बन के भी आती हैं गुनाहगारों पर,
اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. 3 باتیں یاد رکھیے, 3 باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور اس اٹھانے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں, اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں. تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ. ہاں, جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے, ابھی وہاں نہیں پہنچے. جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ کہہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے, مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں. ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی, صحت کا عرصہ زیادہ, بیماری کا عرصہ, کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت. تو عنایات زیادہ ہیں, امتحان کبھی کبھی. عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی. تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا, لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ, لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ, ای بھی سجن واہ واہ, اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں, میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی ہیں. یہ ہے بندگی, یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو, عاملوں کے پاس, نجومیوں کے پاس, جادو کرنے والوں کے پاس, کالے علم والوں کے پاس. ایمان گواہ بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر. ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا, پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں, اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا, ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں, فلاں نے کر دیا ہوگا, فلاں نے کر دیا ہوگا, فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا, اس نے باندھ دیا ہوگا, اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے, کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجع. تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں. تو مصیبتیں آتی ہیں, مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے, اعمال چھوٹ جاتے ہیں, انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے, باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے.
तो जब इंसान जगाने के बावजूद नहीं जागता तो फिर अल्लाह ताला अपने अजाब का कोड़ा भेजते हैं। जब इंसान गुनाहों में घिर जाता है फिर अल्लाह ताला उस पर हाथ डालते हैं, फिर उसको जहन्नम की आग में भेजते हैं। इसलिए फरमाया बला मन कसब सय्यअतन, क्यों नहीं, जिसने गुनाह किया व अहातत बिही खतीअतहु, और उसकी गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया, फउलाइका अस्हाबुन नार फिहा खालिदून, ये हैं आग में भेजे जाने वाले, डाले जाने वाले, जो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे कि गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया। तो कभी कभी गुनाह बंदे को घेर लेते हैं। झूठ की जिंदगी, झूठ की जिंदगी, अब गलत ताल्लुक है, कहीं बंदे बंदे के सामने झूठ बोल रहा है, पर्दे डालता फिर रहा है, इसके सामने झूठ, उसके सामने झूठ, उसके सामने झूठ। हदीस पाक का मफहूम कि बंदा झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए नाम अमाल में कज़्ज़ाब लिखवा देते हैं, झूठों के दफ्तर में नाम लिखा जाता। छुपाते फिरते हैं बंदों से, परवरदिगार से थोड़ा छुपा सकेंगे इन बातों को। तो कभी कभी इंसान अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ता और गुनाहों के अंदर घिर जाता है उनको छुपाने की खातिर, और यही चीज इसके लिए मुसीबत बन जाती है। फिर जिक्र में तरक्की कैसी, सलूक में आगे बढ़ना कैसा। अब कभी कभी औराद वज़ाइफ कर रहे हैं, साथ कबीरा कभी मुर्तकिब हो रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे गोलियां भी खा रहे हैं और साथ साथ जुकाम के होते हुए बर्फ वाला पानी भी पीते फिर रहे हैं, तो जुकाम कैसे दूर होगा। इसीलिए जिक्र और सलूक में आने के लिए पहला कदम यह है कि इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। ये पहला कदम है, ये पहला कदम हम उठा ले, फिर देखिए ये थोड़ी देर का मुराकबा हमारे लिए मालूम नहीं कितनी बरकतों का बायस बन जाएगा। हम जो कहते हैं ना होता कुछ नहीं, नहीं, हमारे मशाइख बड़ी अल्लाह, इन हजरात ने अपने मशाइख जिनकी खिदमत में हमने अपना वक्त गुजारा, हमने उनकी तवज्जुहात को देखा। मेरे दोस्तों, मेरे मेहरबानों, हमें तो जो मिला अपने मशाइख की तवज्जो से मिला। अपना अमल कुछ नहीं, अपनी मेहनत कुछ नहीं। 100% अगर कहें कि उनकी तवज्जुहात से मिला तो हम मस्जिद में बैठकर भी सच बोलने वाले होंगे। उनकी तवज्जो से मिला, और हम तो वैसे भी फजली हैं कि हमारा ताल्लुक माशाअल्लाह खानकाए फजलिया से, तो जाहिर में भी फजली है और सच्ची बात है वैसे भी फजली है। जो हुआ है अल्लाह का फजल ही हुआ है, और अब भी यहां से अल्लाह का फजल मांगने ही आए बैठे हैं, अल्लाह का फजल मांगने ही आए बैठे हैं। तो इसलिए जब हम गुनाहों को छोड़ देंगे, खुद ब खुद औराद व वज़ाइफ के तवज्जुहात के जो असरात होंगे वो दिल के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। हमारे हज़रत ख्वाजा अहमद सईद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद शर्किया वाले, उनके हालात जिंदगी में हज़रत सैयद वार हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या लिखा। फरमाया कि वो कभी कभी पूरे शहर के लोगों को तवज्जो देते थे और फरमाते थे कि बाज दिलों से फैज टकरा कर वापस आता और मुझे आवाज आती कि हमारे लिए उस दिल में कोई जगह नहीं है, हमारे लिए उस दिल में कोई जगह नहीं। तो जब दिल पे गुनाहों की मैल ही इतनी चढ़ी हुई हो, फिर तवज्जोहात क्या असर करेंगी। तो इस मैल को उतारें, गुनाहों को छोड़कर सच्ची तौबा करके, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कैसे हमारे दिलों को संवारेगी और कैसे हमारे दिलों को बनाएगी। और कभी कभी तो इंसान माल, हां, एक नुक्ते की बात अर्ज करता चलूं कि शैतान इंसान को दो तरह से वर्गलाता है। शैतान इंसान को दो तरह से वर्गलाता है, एक शहवात के जरिए से और दूसरा शुबहात के जरिए से। शैतान इंसान को दो तरह से वर्गलाता है, एक शहवात के जरिए से और दूसरा शुबहात के जरिए से। यानी कुछ तो ऐसे होंगे कि वो शहवात के गुनाहों में लगे हुए हैं, बदनजरी में, गुनाह में, जिना में, फला में। ये शहवात के गुनाह हैं जो माल से ताल्लुक रखते हैं या जमाल से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया में दो ही चीजों के असीर है ना, कुछ माल के असीर होंगे, कुछ जमाल के असीर होंगे। तो शहवात के जरिए से शैतान बहकाता है, और जिन पर शहवात गालिब नहीं आती
काबू में रहते हैं उनको शुबहात के जरिए से बहकाता है। मसलन जी ये मुराकबा सुन्नत से साबित है, जी ये बैत वाकई जरूरी है, जी ये पीरी मुरीदी उस वक्त भी थी, इस किस्म की बातें शुबहात वाली जेन में डालेगा। और ये शक ऐसी बुरी बला है कि ये इंसान के आमाल की बुनियाद को हिला के रख देती है। इसलिए कुरान पाक में इब्तदा से ही कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन बाद में कहा, पहले क्या कहा? क्योंकि शक के साथ पढ़ोगे तो फिर हिदायत नहीं मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश्शक्कि वश्शिर्कि वश्शिकाकि वन्निफाकि वसूइल अखलाक। तो शिर्क से भी पहले शक से पनाह मांगी। ये शक बड़ी बुरी बात, इतनी बुरी कि बंदे के ईमान को भी जाया करके रख देती। तो दीन इस्लाम की बातों में शक, जी ये मौलवियों की बनी हुई बातें हैं जी, ये आपस में बनाते रहते हैं जी, करते रहते हैं जी, ये भी कौन सा जरूरी है जी। शक हो गया, हमारी जी कहां हमारी सुनता जी, मांग मांग के जी उम्र गुजर गई, हमारी तो सुनता ही नहीं। तो ये शक के जरिए से या शुबहात के जरिए से या शहवात के जरिए से शैतान इंसान को बहका दिया करता है। तो इंसान पर मुसीबतें अल्लाह ताला भेजते हैं, कभी गुनाहों की वजह से ताकि ये बाज आ जाए, और कभी इसको अपने करीब लाने के लिए। और इसका एक ही हल है कि हम अपने गुनाहों को छोड़कर अपने परवरदिगार की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। अब शैतान मायूस करता है, कहता है तू नहीं छोड़ सकता। भाई हम नहीं छोड़ सकते तो परवरदिगार तो छुड़वा सकते हैं ना। भाई हम अगर नहीं बच सकते तो परवरदिगार तो बचा सकते हैं ना। तो परवरदिगार आलम हमें बचा लेंगे जब हम सच्ची तौबा करेंगे। हजरत इब्न थानी रहमतुल्लाह ने अजीब नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं जो बंदा गुनाह कर बैठे मगर अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह बचा ले मैं बचना चाहता हूं, रोए धोए माफियां मांगे, फिर गुनाह कर बैठे, फिर रोए धोए माफियां मांगे, फरमाया सारी जिंदगी इसी तरह करता रहे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको खड़ा करेंगे, फरमाएंगे मेरे बंदे तू गुनाहों से बचा क्यों नहीं? कहेगा या अल्लाह हर वक्त माफियां मांगता था और कहता था अल्लाह बचा ले, मैं तो दुआ ही कर सकता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे वाकई तूने दुआ मांगी, तेरी दुआ को कबूल करके सब गुनाहों को हमने माफ फरमा दिया। तो जब गुनाह सर्द हो जाए तो माफियां मांगे, रोए धोए अपने रब को मनाए। अन्नदम तौबतुन, नदामत तौबा, तो दिल में नादिम हो और अपने रब को मनाने की कोशिश करे, उसी वक्त देर न करे। गुनाह का सरदर्द हो जाना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़ों से बाद गलतियां हो जाती हैं। तो गिर जाना बुरा नहीं, गिरकर पड़े रहना बुरा हुआ करता है। तो कभी कोई कोताही हो जाए, कोई गलती सरदर्द हो जाए तो बंदा फौरन अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांगे और अपने आप को अल्लाह ताला के पेश करे और कहे अल्लाह मुझे बचा लेना। गमे हयात के साए मुहीत ना करना, गमे हयात के साए मुहीत ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना। तो रोए अल्लाह मुझे गुनाह का मौका ना देना, अल्लाह बचा लेना। जब बंदा रोएगा अल्लाह ताला फिर उसको गुनाहों से बचा लेंगे। रावे बसरी अल्लाह की नेक बंदी बड़ी प्यारी दुआ मांगती थी, कहती थी अल्लाह जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। ए अल्लाह जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। तो जब हम इस तरह अपने आप को पेश करेंगे अल्लाह ताला गुनाहों से हिफाजत फरमा लेंगे, हमें माफ फरमा देंगे। तो हम अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे मेहरबानी फरमाते हैं। सच्ची तौबा करें, फिर उसके बाद थोड़े मामूलात भी करेंगे तो उनके असरात हम पर बहुत ज्यादा मुरत्तब हो जाएंगे। तो ये आज के इस वक्त में दिलों में अहद कर लीजिए कि अल्लाह हमने आज तक जो गुनाह किए हम उनसे सच्ची माफी मांगते हैं और आइंदा नेकुकारी परहेजगारी की जिंदगी का दिल में अहद करते हैं, इरादा करते हैं। फिर देखिए परवरदिगार इस पर क्या रहमत फरमाते हैं। और अल्लाह ताला से रातों को उठकर अपने गुनाहों की माफी मांगिए, तन्हाइयों में माफी मांगिए। हजरत
मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात अपनी तफसीर में लिखी है। फरमाते हैं कि कुरान पाक की एक आयत है, मैयामल सूअन युज्ज़ा बिही, जिस बंदे ने भी गुनाह किया उसको उसका बदला मिलेगा। तो फरमाते हैं कि इसमें इस्तिस्ना किसी का नहीं। मैयामल सूअन युज्ज़ा बिही, पक्की बात है, जिसने भी गुनाह किया उसको उसका बदला मिलेगा, सजा मिलेगी। तो फरमाते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि हम जितने गुनाह कर चुके हैं हमें हर गुनाह के बदले सजा जरूर मिलनी है। फरमाते हैं अब यह सजा दो तरह की है, समझने वाला नुक्ता, अब यह सजा दो तरह की है। एक तो ये कि हम इस दुनिया में नदामत और शर्मिंदगी की आग में जलें, दिल में कुढ़ें, अल्लाह गलती कर बैठे माफ कर दे, ये भी आग में जलना है, ये भी दिल में आग लगी हुई है, अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह परेशान हूं, माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। फरमाया या तो ये बंदा सच्ची तौबा के जरिए दुनिया की नदामत की आग में अपने आप को जला ले, अगर नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग में जरूर जलाएंगे। अब हमारे लिए आसान रास्ता यही है कि दुनिया में ही माफी मांगे, हर गुनाह के बदले माफी। अल्लाह जो गुनाह याद है उनकी भी माफी, जो नहीं याद हम उनकी भी माफी मांगते। तो अल्लाह ताला से इसकी माफी मांगे, फिर देखिए अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। और अल्लाह ताला तो रहमत के वादे फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब शैतान ने बहकाने के लिए कसमें खाई और कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह ये अक्सर तेरे नाशुक्रे होंगे। तो उस वक्त फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे ए अल्लाह औलाद आदम के लिए तो मुश्किल बन गई। पूछा कैसे? ए अल्लाह ये शैतान दाएं बाएं आगे पीछे से बहकाएगा और बंदों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों ये दो सिम्मतों को भूल गया, एक नीचे की सिम्मत, एक ऊपर की सिम्मत। मेरा गुनाहगार बंदा जब अपने गुनाहों पे परेशान होकर मेरे दर पे आएगा और मेरे दर पर आकर हाथ फैला देगा, क्योंकि हाथ ऊपर की सिम्मत को उठेंगे, अभी उसके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और जब मेरा बंदा अपने गुनाहों से परेशान होकर अपने सर को सजदे में डाल देगा, क्योंकि नीचे की सिम्मत से शैतान असरअंदाज नहीं हो सकता, मेरा बंदा अभी सर नहीं उठाएगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो शैतान ने एक कसम खाई थी, फबिइज्जती का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया शैतान मरदूद तू कसमें खाता है मेरे बंदों को बहकाने के लिए, वरगलाने के लिए। जरा मेरी बात भी सुन ले कि मेरे बंदे बतकाज़ाए बशरियत गुनाह करते रहेंगे। अगर अपनी मौत से पहले पहले सच्ची माफी मांगेंगे, फबिइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो शैतान ने बहकाने के लिए एक कसम खाई थी, रहमान ने माफी देने के लिए दो कसमें खाई हुई है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला की हर सिफत का एक नाम है, लेकिन रहमत की सिफत के दो नाम है, रहमान और रहीम। और कोई सिफत ऐसी नहीं जिसके दो नाम हो सिवाय रहमत की सिफत। वो तो इतना करीम आका है, वो तो बख्श के खुश होता है, वो तो माफ करके खुश हुआ करता है। मैं एक मर्तबा बच्चियों को पर्दे में दर्स दे रहा था, एक जामिया की दौरे हदीस की बच्चियां थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? एक बच्ची ने जवाब दिया कि अपनी मां को मनाना। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी कि हमारा ये तजर्बा है कि मां अगर अपने बेटे से नाराज भी हो ना तो बेटी से पूछती फिरती है, इसने रोटी खा ली, इसका बिस्तर तूने बना दिया, इसके कपड़े तूने ठीक कर दिए। अब ऊपर ऊपर से नाराज फिर रही है, मगर मां की ममता उसको मजबूर कर रही है, लिहाजा बेटी से पूछती फिरती है, बेटी के जरिए उसको खाना पहुंचा रही है, दिल से नाराज नहीं। खफा थी, बच्चे ने सताया, मगर दिल से खफा नहीं, इसलिए पूछती भी फिर रही है
کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی، تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دیں، ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دیں، معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے۔ اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ بچیاں کہنے لگی، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے۔ ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے۔